हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम पुनः आप लोगों के बीच एलिगेशन सेक्शन का तीसरा क्लास लेके आए हैं। यह हमारा एलिगेशन अर्थात मिश्रण का तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने एलिगेशन का 2 क्लास और आप लोगों के बीच रखा था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को हमारा क्लास पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज जो हम एलिगेशन का तीसरा क्लास लेके आए हैं उनके बारे में, यानी उस क्लास के बारे में हम आप लोग को पहले बता देते हैं। जो 2 क्लास आपने पहले किया था उससे थोड़े से स्टेप को आज हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला एलिगेशन का दोनों क्लास कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले पीछे के 2 क्लास को कंप्लीट कर लें ताकि आगे समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह लेने आप लोगों के बीच रख रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में। स्प्रिट और पानी जो है वह 3:2, स्प्रिट रेशियो वाटर जो है वह 3:2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, यदि इसमें पानी की तुलना में स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो बताएं कि इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण है जिसमें स्प्रिट और पानी 3:2 में, दोनों का अनुपात क्या है, 3:2 में। इस मिश्रण में, ये जो मिश्रण है इसमें स्प्रिट और वाटर जो है वह किसमें है, 3:2 में। और इसमें जो स्प्रिट है वह वाटर से 3 लीटर अधिक है। कितना अधिक है, 3 लीटर अधिक है। तो बताएं कि स्प्रिट की मात्रा क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताएं कि स्प्रिट की मात्रा क्या है। हमें क्या चाहिए, स्प्रिट की मात्रा। देखिए स्प्रिट कौन है, पहला वाला स्प्रिट है और दूसरा वाला क्या है, वाटर है। तो जिसके बारे में जानकारी चाहिए, जो चाहिए हमें वह ऊपर लिखते हैं। कितना है, 3 चाहिए। अब हम देखते हैं हमें दिया क्या है, क्या स्प्रिट की मात्रा दी है, वाटर की मात्रा दी है, या दोनों का योग दिया है, या दोनों का अंतर दिया है। तो जो दिया हुआ वैल्यू रहता है उसे हम नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, नीचे। हमारा वैल्यू क्या है, दोनों का अंतर। क्योंकि क्या कर रहा है कि स्प्रिट की जो मात्रा है वाटर से 3 लीटर अधिक और कम का अर्थ डिफरेंस होता है, अर्थात अंतर होता है। देखिए दोनों में अंतर कितना है, स्प्रिट जब 3 है तो वाटर कितना, 2। तो दोनों में अधिक या कम कितने का अंतर है, 1 का। और स्प्रिट है अधिक कम कितना, 3 लीटर। तो गुना किससे कर देंगे, 3 से। तो 3 गुने 3 अर्थात क्या लीटर हो गया, 9 लीटर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जिसके बारे में पूछा जाए उसे सदैव ऊपर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसे नीचे लिखना है। तो रिस्पेक्ट का अंदर क्या अर्थ क्या है कि क्या कर रहा है, हमें दोनों में तुलना किया है कि स्प्रिट जो है वाटर से 3 लीटर अधिक है। अधिक और कम का क्या, दोनों का तुलना किए तो 3 में 2 को हम क्या किए, घटाए। तो कितना आया, 1 लीटर। कितना आया, 1। तो 3 बटे कितना, 1। 3 में 2 घटाए क्या, 1। और स्प्रिट कितना दिया था, 3। तो 3 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है कि दो बोतल में क्रमशः अर्थात कंटिन्यू 2 बोतल में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में, 2 बोतल में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। अम्ल और क्या है, जल। 2 बोतल 2 जार, ये पहला और ये दूसरा। इसमें एसिड रेशियो वाटर जो है किस अनुपात में हम लिखते हैं, पहले वाले में है 2:3 और दूसरे वाले में है 1:2। दूसरे वाले में क्या है, 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1:3 में मिला दिया जाता है। इन्हें कैसे मिलाया जाता है,
इन्हें मिलाया जाता है दोनों को 1:3 में। कैसे मिलाया जाता है? 1:3 में। इन्हें 1:3 में मिला दिया जाता है। तो बताइए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? तो बताएं कि नया मिश्रण जो तैयार होगा इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है। तो चलिए सवाल को पहले समझते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा था कि एक मिश्रण में यानी अम्ल और जल के पहला वाला मिश्रण में जार में एसिड और वाटर का जो रेशियो था 2:3 था, दूसरे वाले में 1:2 था। अब इसे 1:3 में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर इससे एक भाग लिया जाता है, अगर एक जार इसका लिया जाता है, ये वाले का 3 जार लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 3 जार। और फिर दोनों का आपस में क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। तो मर्ज करने के बाद अब ये जो नया एक सॉल्यूशन तैयार, घोल तैयार हुआ, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है? चलिए पहले देखते हैं कि एसिड कितना होगा। देखिए पहले वाले भाग में पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला। इसमें एसिड मेरा कितना है? एसिड है मेरा 2 पार्ट का, जब कुल योग 3 2 5, और इससे कितना भाग लिए? 1। हम ये समझ लेते हैं 1 लीटर में 2/5 गुने कितने? 1 यहां से लिए प्लस, क्योंकि दूसरे वाले से भी ले रहे हैं। यहाँ एसिड क्या है? 1 पार्ट और वाटर क्या है? 2 पार्ट। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/3। एसिड कितना लिए? 1 कब? जब टोटल कितना था? 2 1 3। लेकिन इससे कितना जार लेते हैं? 3 जार या 3 लीटर। तो यहाँ 3 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा? 2/5। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई अंतर नहीं, और ये 3 और ये 3 कट गए, प्लस क्या हो गया? 1। चलिए अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए। 5 गुना 1 5 जोड़ 2 7/5 पार्ट भाग जो आया इसमें एसिड आया। और अब वाटर देखेंगे कि वाटर निकालने का आसान तरीका है कि 1 भाग यहां से, 3 भाग यहां से, 1 यहाँ 3 यहाँ 3 1 4, टोटल कितना? 4 भाग आया, 4 पार्ट आया, 4 लीटर आया, 4 जार आया, जो चाहे समझ लीजिए। इसमें से एसिड की मात्रा को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें से एसिड की मात्रा को हम क्या किए? घटा दिए। अब घटाइए तो 5 गुने 4 20। अब 20 में से 7 घट गया, तो 20 में 7 घटेगा, क्या बचेगा? 13। 13 बटे कितना? 5। 13 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर आप अलग अलग चाहते हैं निकालना वाटर की मात्रा, इसी तरह से वाटर यहां भी निकाल सकते हैं। देखिए ये कितना? 3 पार्ट बाय क्या लिखना होगा? 5 3/5 3 2 5। 1 जार लिए तो गुना किससे करना होगा आपको? 1 से। फिर चिन्ह किसका देना होगा? प्लस का। और यहां से 1 2 2 बाय कितना? 2 1 3, और यहां से लिए कितना है? 3। तो 3 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। देखिए ये 3 और ये 3 कट गए। 3 गुना 1 3 बटे कितना? 5 प्लस 2 गुना 2, प्लस या 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा 2। तो 5 दूनी 10 3 13/5। हम इतना सॉल्यूशन जो करें उससे आसान था ये कर देना। तो हम अलग ना निकाल करके डायरेक्ट इस तरह से निकाल देंगे। अब हमें क्या चाहिए? एसिड और वाटर का रेशियो। एसिड रेशियो क्या लिख देंगे? वाटर। एसिड रेशियो क्या लिख देंगे? वाटर। एसिड वाटर का रेशियो देखिए, एसिड क्या है हमारे पास? 7/5, और वाटर हमारे पास क्या है? 13/5। अब ये 5 और ये 5 आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो नया घोल जो तैयार होगा उसमें 7:13 में एसिड और वाटर होगा। ये जो नया घोल तैयार हुआ है इसमें एसिड वाटर का अनुपात कितना होगा? 7:13। चलिए अब नेक्स्ट क्लास की ओर हम बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। मैंने पहले भी बताया है कि एजुकेशन का बेसिक क्लास 2 क्लास के बाद ये आज हमारा तीसरा क्लास है। अगर आपने अभी तक हमारा ये 2 क्लास यानी पहले का 2 क्लास नहीं किया है तो निश्चित रूप से 2 क्लास प्रीवियस का जो है उसे कंप्लीट कर लें, फिर इस क्लास में आइए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण में, एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 4:3। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए,
यदि इस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया, क्या मिला दिया जाए इसमें 5 लीटर वाटर, 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यह अनुपात जो है एसिड और वाटर का, यह अनुपात बदल के क्या हो जाता है अब, क्योंकि 5 लीटर मिलाया गया, क्या हो जाता है 4:5। कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। बताएं कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो बताएं कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। देखिए हम पुनः क्वेश्चन को बता रहे हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है और आगे कह रहा था यदि मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 5 लीटर जल क्या किया जाए और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यह अनुपात कितना हो जाता है 4:5। कितना हो जाता है 4:5। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। इस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, चलिए देखिए पहले क्या था अल्कोहल एंड वाटर, ये लिखते हैं अल्कोहल रेशियो वाटर क्या था 4:3। पहले डिटेल से बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन होना चाहिए ताकि अगर कभी शॉर्ट में परेशानी हो जाए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो एसिड रेशियो वाटर जो था हमारा क्या था 4:3। इसका अर्थ हुआ एसिड हमारा हो गया 4x और वाटर जो है हमारा वह हो गया 3x। अब इसमें 5 लीटर जैसे जल डालेंगे तो एसिड की मात्रा में 4x में कोई अंतर होने वाला नहीं है, लेकिन ये जो वाटर नीचे हमारा 3x था जैसे ही 5 लीटर बढ़ाए या 5 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5। इससे जो नया रेशियो हमारा तैयार है वह क्या है 4/5। ऊपर एसिड था इधर भी ऊपर एसिड लिखे, नीचे वाटर था इधर नीचे भी क्या लिखा वाटर लिखा। अब ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या बचा 5 गुना x, 5x बराबर 3 गुना 3x, 5 गुना 1 3x प्लस क्या 5। चलिए x को हम x की तरफ लेके आएंगे, 5x में से 3x घटा दीजिए, बचेगा आपके पास क्या 5। बचा क्या 5x में से 3x घटा दो 2x बराबर क्या 5। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। और हमें चाहिए क्या अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहले जितना था अभी भी उतना ही है क्योंकि मैंने इसमें क्या डाला है पानी। तो 4x अर्थात क्या 4 और x का वैल्यू हमने क्या निकाला है 5/2। 5/2 कटता है तो कटा दीजिए 5 दूनी 10 लीटर। अल्कोहल की मात्रा कितना था 10 लीटर। ये तो भाई हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, अल्कोहल और वाटर किस रेशियो में था 4:3। इसमें हमने क्या किया 5 लीटर क्या डाला वाटर डाला और इसकी मात्रा क्या हो गई 4:5। देखिए इसमें कोई परिवर्तन, ये वाले भाग के रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी 4 अभी भी 4। ऐसा क्वेश्चन देख अगर क्या हो कि पहले वाले मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो आपको अल्कोहल चाहिए, डायरेक्ट अल्कोहल वाला लिखिएगा भाग। पहले भी 4 था अभी भी 4 है, अल्कोहल कितना है 4। कब अब देखिए ये पहले 3 था बढ़ के कितना हो गया 5, 3 से डिफरेंस हो कितना हो गया 5। एकदम एक लाइन में सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, गौर करिएगा। अल्कोहल पहले भी 4 था अभी भी 4 और अल्कोहल ही चाहिए इसलिए मैंने 4 लिखा। दोनों में डिफरेंस क्या है 3 से 5, कितने का 2 का। 2 भाग का पड़ता है, जब हम इसमें क्या लीटर बढ़ाते हैं 5 लीटर तो 5 से क्या करेंगे गुना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 लीटर। देखिए सवाल देखते एग्जाम में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे सब सवाल के लिए कभी भी ये जो लॉन्ग प्रोसेस लिए थे इस लॉन्ग प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होगी, बस सवाल को देखिए और तुरंत बना दीजिए। कैसे अल्कोहल पहले भी 4 अभी भी 4 तो मैंने अल्कोहल 4 लिखा। पहले 3 वाटर का भाग था, वाटर का भाग कितना हो गया 5, 3 से 5 कितना भाग बढ़ा 2 भाग बढ़ा तो 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई किससे 5 से। 5 से क्यों किया क्योंकि 5 लीटर डाला था, 10 डालता तो 10 लिखते। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है
729 ml मिश्रण में, कितना मिश्रण में 729 ml मिश्रण। देखिए एक मिश्रण है, टोटल कितना है 729 ml। 729 ml मिश्रण में क्रमशः दूध और पानी 7:2 में है। क्रमशः दूध और पानी अर्थात मिल्क और वाटर 7:2 में। 729 ml मिश्रण में क्रमशः दूध और पानी 7:2 के अनुपात में। उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, इसमें क्या किया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, पानी। कितना पानी और मिला दिया जाए कि उसमें पानी और उसमें दूध और पानी का अनुपात, कि उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाए। देखिए क्वेश्चन पुनः गौर करिएगा। क्वेश्चन हमें कह रहा था 729 ml मिश्रण में क्रमशः दूध और पानी, 729 ml मिश्रण में दूध और पानी 7:2 में, लिख दिए 7:2 में। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाए। फिर मैं एक बार बेसिक दूंगा, फिर आपको एक लाइन में सॉल्यूशन दूंगा। तो जो हमारा कार्य है कि स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू हाई लेवल, बेसिक टू हाई लेवल, वह हमारा कार्य जारी रहेगा। बस आप लोग भी हमारे साथ स्टडी करिए और बनाइए, घर पे सॉल्व करिए। चलिए यहाँ मिल्क और वाटर क्या था 7:2 में, तो मिल्क हमारा कितना होगा 7 भाग, कब, जब कुल योग 7 2 9, कितना 9, और गुना किससे कर दीजिएगा 729, कटता है तो कटा दीजिए, 81 बार में कट गया, 7 गुना 1 7, 8 7 56, 567 ml इसमें मिल्क था। और वाटर क्या हो जाएगा बंधु, वाटर देखिए ये मिल्क का भाग और ये किसका वाटर था, पानी का भाग कितना 2 भाग, क्या जब टोटल 9, और गुना फिर 729 से आपको करना ही है क्योंकि कुल मात्रा 729 थी। कटा दीजिए, 81 बार में 81 गुना 2 कितने हो गए 162 है। अब हमारा सवाल कर रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। जब पानी मिलाएंगे इस दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 567 ml जो दूध था वह रहेगा ही, पानी और मिलाएंगे तो ये क्या हो जाए 162 प्लस क्या x, कितना मिलाया जाए हमें नहीं पता था, इसको हमने क्या मान लिया x लीटर पानी इसमें मिला दिया, जिससे अब दूध और पानी का अनुपात कितना 7:3। देखिए यही है 7:3, कितना है 7:3। तो 7 बटे कितना 3, ऊपर मिल्क था, यहाँ मैंने रेशियो वाला मिल्क लिखा, यहाँ वाटर था तो वाटर लिखा। कटता है तो आप इसको क्या करिए कटा दीजिए 81 बार में। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 गुना 1 3, 8 गुने 3 24, 243 बराबर 162 प्लस क्या x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये इधर है तो इधर कर देंगे अंक को, अंक के पास 243 में 162 ml को घटा देंगे तो क्या आ गया 81 ml, कितना आ गया भाई 81 ml, अर्थात इसमें 81 ml और पानी मिला दिया जाएगा तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 7:3। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसी को हम शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब मैं शॉर्ट में देखना, देखिए मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में था 7:3, और चेंज करके कितना करना है मिल्क और वाटर को 7:, पहले था मिल्क और वाटर 7:2, चेंज करके करना है 7:3। तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इतना लंबा चौड़ा चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए पहले कितना 7 2 9 भाग था, अब कुल मिला के 7 3 10, 9 से बढ़ा के कितना करना है 10, कितना भाग किससे बढ़ाना है वाटर से, वाटर देखिए मिल्क पहले भी 7 अभी भी 7 भाग ही है, पानी पहले 2 पार्ट था बढ़कर कितना हो रहा है 3 पार्ट, 2 से कितना बढ़ रहा है भाई 1 पार्ट बढ़ रहा है, 1 लिखिए कब बढ़ रहा है 1 पार्ट जब कुल योग 7 2 9, यहां भी देखिए 7 3 10, एक भाग बढ़ रहा है 9 भाग से 10, तो कितना बढ़ा एक बढ़ा किससे बढ़ा 7 2 9 से, बटे कितना लिख दिए 9। तो जो चाहिए वो ऊपर और जो दिया है, दिया क्या है 729, ये 7 2 9 का 9 पार्ट, यहां लिख दिए 7 2 9 और गुना किससे कर दीजिएगा 729। देखिए एक बार में कटा के तुरंत बना सकते हैं 81 ml। सवाल सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। एलिगेशन का सवाल बहुत आसानी से अगर आप समझते हैं तो बना सकते हैं,
और आसानी से सवाल को सॉल्व करने में ही आपकी भलाई, आप एकदम तुरंत सवाल सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 कलम और 40 पेंसिल। देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 30 कलम और 40 पेंसिल, क्या कर रहा है, 30 कलम 13 पेन एंड 40 पेंसिल। पेंसिल कितना था, 40 पेंसिल। 40 पेंसिल क्या है, एक दुकानदार ने 30 पेन और 40 पेंसिल, 40 पेंसिल 240 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा, टोटल का जो सीपी है वह है 240 रुपये। सवाल को आप भी लिखते चलिएगा, एक दुकानदार ने 30 कलम और 40 पेंसिल 240 रुपये में खरीदा। कलम को 20% तथा पेंसिल को 35% लाभ पर बेच दिया। क्या कर रहा है, ये जो कलम है इसे कितने परसेंट लाभ पर, 20%। ये कलम को 20% लाभ पर बेचा। किस लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर। तथा पेंसिल को किस लाभ पर बेचा, 35% लाभ पर। ये पेन के लिए और ये पेंसिल के लिए। पेन के लिए 20% प्रॉफिट है और पेंसिल के लिए 35% प्रॉफिट है। 35% लाभ पर बेचा और इस तरह उसे कुल 60 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से टोटल कितना लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट जो है 60 रुपये का। इस तरह से कुल 60 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि प्रत्येक कलम का लागत मूल्य क्या है। तो बताएं कि प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, क्रय मूल्य क्या है। ये जो पेन है, ये 30 पेन में प्रत्येक पेन का लागत मूल्य क्या है। तो सवाल हमें क्या था कि एक दुकानदार ने 30 पेन और 40 पेंसिल 240 रुपये में खरीदा। यहां तक तो खरीदा था और आगे क्या कर रहा है, पेन को उसने 20% लाभ पर और पेंसिल को उसने 35% लाभ पर क्या किया, बेचा। और इस प्रकार से कुल कितने रुपये का लाभ हुआ, 60 रुपये का लाभ हुआ। देखिए ये पेन का प्रॉफिट और ये पेंसिल का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट उन्होंने मिलाया होगा तब तो उसे 60 रुपये का लाभ हुआ ना। जब तक दोनों प्रॉफिट को नहीं मिलाएगा तो उसे 60 का लाभ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट में है, यहाँ भी परसेंट में है, तो बीच का जो वैल्यू आएगा वह एनी टाइम किसमें आएगा, परसेंट में आएगा। तो ये जो लाभ है इसे लाभ प्रतिशत में हम बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, लाभ प्रतिशत। क्यों बदलेंगे, मैंने पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं कि जब भी मिलाया जाएगा तो समानता वाले में मिलाया जाएगा। जैसे दूध के साथ हम पानी ही मिलाते हैं, ठीक है, चावल के साथ कंकर मिलाते हैं, यानी ये निश्चित है गेहूं के साथ मिट्टी मिला देता है। तो ये क्या ऐसे चीज को मिलाता है जो मिल जाए। तो उसी तरह जब यहाँ प्रॉफिट दोनों मिलाएंगे तो यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट में ही मिलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू क्या, 100, प्रॉफिट इंटू 100, लाभ गुना 100। और सीपी हमारा क्या था, 240। तो सीपी लिखिएगा यहाँ क्या, 240। ये 4 बार में कट गया और ये 25 बार में। तो क्या परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों मिला के जो लाभ हो रहा था कितने परसेंट का, 25% का। अब देखिए 20 में 25 को घटाएंगे, 25 में 20 को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को। तो 25 में 20 घटाएंगे तो ये 5 भाग हो गया और 35 में 25 को घटाएंगे तो ये 10 हो गया। 5 दूनी 10। देखिए प्रॉफिट को मिलाए तो प्रॉफिट, लेकिन ये जो तैयार होगा वह हमारा सीपी तैयार होगा, CP1 रेशियो CP2। जैसे कल के क्लास में, प्रीवियस ईयर की क्लास में मैंने बताया था टाइम एंड डिस्टेंस वाले सेक्शन में कि अगर हम स्पीड के रेशियो को मिलाते हैं तो टाइम का रेशियो तैयार होता है। और यहाँ प्रॉफिट को मिलाएंगे और बीच का प्रॉफिट दिखाएगा तो ये जो तैयार होगा वह CP का रेशियो होगा, CP1 रेशियो CP2। किस अनुपात में, 2:1। तो पहला वाला जब 2 रुपया तो दूसरा वाला 1 रुपया। हमें किसका चाहिए, पेन वाले का, पहले वाले का। तो CP1 कितना हो गया भाई, 2 का, जब कुल योग 2 1 और टोटल था कितना, 240। तो गुना कितना, 240, कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 160। ये 160 रुपया है टोटल सीपी किसका, पेन का। और पेन हमारे पास कितने पीस थे, 30 पीस। तो 30 पीस पेन का लागत मूल्य 160 रुपया। तो 1 पीस का प्राइस क्या होगा, 1 पीस का प्राइस क्या हो जाएगा, 160 डिवाइड बाय क्या देना होगा, 30।
ये जीरो कट गया, अर्थात 16/3 5.33 रुपये, अर्थात 5 रुपये 33 पैसे एक पेन का लागत मूल्य या क्रय मूल्य है। चलिए अब ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। इसके बाद पुनः हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग भी निश्चित रूप से क्वेश्चन घर पे सॉल्व करें। हमने पहले भी कहा है, पुनः कह रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम हो बनाने में तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हम उन समस्याओं को रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु A धातु B से 20 गुना अधिक भारी है। एक धातु A जो है धातु B से 20 गुना भारी है तथा एक अन्य धातु C B से 35 गुना भारी है। देखिए एक धातु A अन्य धातु B से क्या गुना भारी है? 20 टाइम्स गुना, यानी 20 गुना भारी। क्या गुना भारी है? 20 टाइम्स मल्टीप्लाई 20 गुना भारी है। और दूसरा क्या कह रहा है? एक धातु B से 20 गुना भारी है तथा एक अन्य धातु C B से 35 गुना भारी है। और दूसरा धातु C जो है कितना गुना भारी है? 35 टाइम्स, ये टाइम्स मतलब वो गुना भारी है, 35 गुना भारी है। भारी A तथा C को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों का मिश्रण B से 25 गुना अधिक भारी हो? दोनों का मिश्रण B से क्या हो? 25 गुना भारी हो। देखिए क्या है, एक धातु A जो है B से किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? B से A जो है 20 गुना भारी है और C जो है 35 गुना भारी। क्या गुना भारी है? 35 गुना। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक धातु A B से 20 गुना भारी है तथा C जो है B से 35 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए और एक नया धातु तैयार हो जो B से क्या गुना भारी हो? 25 गुना भारी हो। क्या गुना भारी हो? 25। तो जो चाहिए वो कहां लिख दिए? बीच में। देखिए अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो 25 में से हम 20 को क्या करेंगे? तो 25 में जब आप 20 घटाते तो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। और 35 में से 25 को घटाएगा तो क्या आ जाएगा? 10। कटता है तो कटा लीजिए। तो ये 2 हो गया और ये क्या हुआ? एक A और C को किस अनुपात में मिलाया जाएगा भाई? 2:1। तो क्वेश्चन हमारा था कि एक धातु A जो है B से 20 गुना भारी और C जो है B से 35 गुना भारी, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 गुना भारी वस्तु तैयार हो? तो हमने क्या किया? दोनों को मिलाया और 25 गुना भारी वस्तु तैयार किया। तो 25 लिखे, 35 में 25 घटाए 10 और 25 में 20 घटाए तो 5, अर्थात A और C को 2:1 में मिलाया जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए? A और C को? A तथा C को 2:1 में मिलाया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फिर बढ़ेंगे। एक एक करके एलिगेशन का जितना भी टाइप होगा हम कोशिश कर रहे हैं इस क्लास में कंप्लीट करने का, और जरूरत हुई तो हम नेक्स्ट क्लास एक और रखेंगे। अगर आप लोगों का आया कोई प्रॉब्लम इस टाइप का सवाल सॉल्व करना जरूरी है तो हम निश्चित रूप से उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, 1050 टॉफी 150 बच्चों में। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 1050 टॉफी। टॉफी कितना है टोटल? 1050 टॉफी। टॉफी जो है वह है 1050 टॉफी और चिल्ड्रन जो है 150। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 1050 टॉफी 150 बच्चों में इस तरह बांटी गई थी। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1050 टॉफी 150 बच्चों में इस तरह बांटी गई थी, प्रत्येक लड़के को 8 टॉफी मिलती है। प्रत्येक लड़के को कितना मिल रहा है? 8 टॉफी। प्रत्येक लड़के को 8 टॉफी मिलती है तथा प्रत्येक लड़की को 5 टॉफियां मिलती है। प्रत्येक लड़की को, गर्ल्स को 5 टॉफियां मिलती है। तो लड़कों की संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि 1050 टॉफी, टोटल टॉफी जो है 1050 टॉफी है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे रहते हैं और टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, पास किए, तो हो सकता है कि टॉफी बच्चा बांटा गया या कोई अवसर पे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 1050 टॉफियां हैं और 150 बच्चों में वितरित करना, 150 बच्चों में बांटना। लेकिन इन्होंने क्या किया, लड़के लोग को 8 टॉफियां दिया और लड़कियों लोग को कितना टॉफी दी? 5 टॉफी दी। तो लड़के लोग को 8 टॉफियां मिला, लड़कियों लोग को 5 टॉफियां मिला।
तो पूछ मेरा सवाल में तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने लड़के थे, टोटल बॉय कितना, तो कक्षा में टोटल लड़के क्या। तो देखिए सवाल एकदम आसानी से आप सॉल्व करिए। जस्ट देखिए 1050 टॉफी 150 बच्चों में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जहां लड़कों को 8 टॉफी और लड़की को 5 टॉफी। हम एक रूपता लाना चाहते हैं, यानी करते क्या है, ये जो लड़का लड़की को ज्यादा कम दिया ऐसा ना करके सब टॉफी को आपस में मिला दिए और बराबर बांट दिए। बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितना टॉफी मिलेगा, 1050 बटे कितना 150, प्रत्येक का कितना टॉफी हिस्सा है 1050 बाय क्या 150। अब देख लेते हैं प्रत्येक हिस्से में क्या कर रहा है, ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो आपस में क्या हो गया, कट गया। और इसे कटाइए क्या बार में कट जाएगा, 7 बार में। अर्थात प्रत्येक बच्चे को अगर इक्वल रूप से टॉफी दिया जाता तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 7 टॉफियां आती। प्रत्येक स्टूडेंट को 7 टॉफी मिलता, ना लड़का को ज्यादा मिलता ना लड़की को कम मिलता। तो यहाँ 7 टॉफी लिख दिए। अब 8 में से 7 घटाइए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 7 में से 5 घटाइए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए हमें इधर लड़का हो गया और ये क्या है लड़की, तो बॉयज रेशियो क्या है, ये तो टॉफी निकाले थे 7 गो था, हटा लिए, यहाँ तो साथ में लिखा ही है। अब लड़का क्या है 2 गो, लड़की क्या है 1 गो, यानी हर 2 लड़का 1 लड़की स्कूल में। तो बॉयज रेशियो क्या, गर्ल्स क्या आया 2 रेशियो, तो लड़के की संख्या जहां 2 है तो लड़कियों की संख्या क्या है, सिर्फ 1 है। तो हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है, देखिए तो 2 लड़के का, जब आपके यहाँ टोटल स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है 2 1 3, और क्या करेंगे हम, टोटल स्टूडेंट की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटता है तो कटाइए, 50 गुना 2, कितने स्टूडेंट हैं, लड़के हैं यहाँ हमारे यहाँ टोटल 100 लड़के स्टडी कर रहे हैं। कितने लड़के स्टडी कर रहे हैं भाई, 100 लड़के स्टडी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में से, 45 लीटर दूध से भरे बर्तन में से 9 लीटर दूध निकालकर इनकी जगह पानी डाल दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में से एक जार है, ये जार में 45 लीटर क्या है, मिल्क, 45 लीटर क्या है, मिल्क, और क्या कर रहा है 9 लीटर दूध निकालकर, क्या लीटर दूध निकालकर, 9 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया क्या किया जाता है, पुनः दोहराई जाती है। सबसे पहले 45 लीटर दूध था, इसमें से 9 लीटर दूध निकालकर वह पानी डाल दिया, और यह प्रक्रिया पुनः दोहराई गई। दोबारा यह क्रिया किया गया, 9 लीटर निकाला गया, ये 9 डाला गया, दोबारा क्या किया गया, 9 लीटर डाल दिया गया, 9 लीटर डाल दिया गया, डाल देंगे। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब ये जो बर्तन है इसमें मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा। एक बार पुनः पूरा क्वेश्चन हम दोहराते हैं। क्वेश्चन है हमारा 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में से 9 लीटर दूध निकालकर 9 लीटर दूध निकालकर इनकी जगह पानी डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया पुनः दोहराई गई, यानी 9 लीटर पानी निकालकर दूध निकालकर पुनः पानी डाल दी गई। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब जो बर्तन है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, देखना है हमें, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। हमने कल एक फॉर्मूला दिया था, शेष मात्रा दूध की, मिल्क की, यानी शेष मात्रा जो बचा होगा दूध का वह क्या होगा। शेष मात्रा किसका, मिल्क का कितना होगा, x इंटू 1 माइनस a बाय x टू द पावर t, टू द पावर कितना x, कुल मात्रा 1 माइनस a का मतलब हो गया निकाली गई मात्रा,
कितना मात्रा निकाला गया है 9 लीटर। 9 बटे कितना लिखना होगा, कुल मात्रा क्या है 45 45। और यह प्रक्रिया क्या बार 2 बार, कैसे, एक बार और एक बार पुनः। तो यहाँ पावर क्या लिख देंगे हम 2, कटता है तो घटा दीजिए 45 5 गुने 5, 5 में से घटाया 4 बटे क्या 5 पावर कितना 2। 45 गुने 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब कटता है इसको घटा दीजिए 25 और 9 बचे 45। तो 16 गुना 9 कितना हो गया 144। 144 बटे कितना 5। 144 बटे 5 लीटर क्या बचा आपके पास दूध बचा। इसे दशमलव में डाल लीजिए 4 दूनी 8 24 दूनी 28 28.8 लीटर आपके पास क्या बचा दूध बचा। शुद्ध दूध जो बचा हुआ कितना 28.8 लीटर। अब रेस्ट जो बचा हुआ वह क्या आ गया इसमें वाटर आ गया। क्या आ गया रेस्ट वाटर। तो वाटर कितना आएगा टोटल 45 में से शुद्ध दूध की मात्रा को हम क्या करेंगे घटाएंगे। चलिए 45 में 28.8 घटाना है तो इसे लिख सकते हैं 45.0 माइनस 28.8। अब देखिए 0 कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 घटाइएगा बचेगा आपके पास 2। यहाँ डेसिमल डालना है। अब ये 5 एक के लिए तो 4 बचा, एक के लिए 14, 14 में से 8 घटाया तो आपके पास क्या बचेगा 8 6 6 बच गया। और ये कितना बचा था एक के लिए 3, 3 में से 2 घटा तो 1 16.2 16.2 लीटर पानी आ गया। कितना लीटर पानी आ गया 16.2। और हमें पूछा क्या है अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। अब जो ये मिश्रण तैयार हुआ है इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो चलिए निकालते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क आपके पास कितना आया 28.8 और वाटर आया 16.2। एक अंक के बाद दशमलव यहां भी, एक अंक के बाद दशमलव यहां भी कट गया। अब देखिए 18 से दोनों कटेगा। जो संख्या 2 और 9 से विभाजित हो वह संख्या 18 से भी विभाजित होती है। आप चाहे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कटा सकते हैं। हम पहले 2 से ही कटाते हैं। 8 दूनी 16 और दुक्का 2 से कटाए 8 दूनी 16 दुक्का 2 और इसको भी 2 से कटाएंगे 1 4 4। फिर 9 से कटाएंगे 9 9 81 16 9 144। तो मिल्क रेशियो वाटर जो हमारा आया क्या है 16:9। अब जो ये मिश्रण है इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वह किस में आ गया 16:9 में आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल स्टेप का लिया था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था, पिछले क्लास में आप देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है 3:2। एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल एंड पानी का रेशियो 3:2 क्या है 3:2 है। इस मिश्रण में यदि पानी की मात्रा अल्कोहल की मात्रा से यदि इस मिश्रण में पानी की मात्रा अल्कोहल की मात्रा से 8 लीटर कम है। क्या कह रहा है इस मिश्रण में पानी की मात्रा अल्कोहल की मात्रा से 8 लीटर कम है। तो बताएं कि इस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है। देखिए क्वेश्चन हम पुनः एक बार दोहरा रहे हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:2। यदि इस मिश्रण में अल्कोहल पानी की मात्रा अल्कोहल की मात्रा से 8 लीटर कम है तो बताएं कि अल्कोहल की मात्रा क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था। एक बार पुनः रिपीट कर दिया। जिसकी मात्रा पूछा जाए वह ऊपर लिखेंगे। अल्कोहल की मात्रा क्या है 3 और वाटर की मात्रा क्या है 2 है। अल्कोहल हमारा 3 हो गया। अंतर दोनों का क्या है 1 है। गुना क्या लिख देंगे 8 अर्थात 8 गुने 3 24। एकदम आसान सा सवाल था, रिपीट हो गया। जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले लिया था।
चलिए इसलिए इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया ही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। क्या कह रहा है? ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। ये वाला भाग ए का है और ये वाला भाग बी का है। और क्या रहा है? ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, सोना और तांबा का। ए और बी ये सोना और तांबा का, ये भी किसका है? सोना और तांबा का। यानी सोना गोल्ड और रेशियो क्या? कॉपर। किस अनुपात इसमें है? 7:2 में है। और इसमें जो है क्या है? 7:11 में। कौन? गोल्ड और कॉपर। क्या कर दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं का 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए, यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी, ये तीसरा मिश्र धातु कौन सा हो गया? सी बनाने के लिए उस मिश्र धातु की बराबर मात्रा पिघलाई जाती है। एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उस मिश्र धातु की बराबर मात्रा पिघलाई जाती है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है? इसमें सी में जो है सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा? तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, जस्ट एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ गोल्ड और कॉपर का रेशियो जो था 7:2 था। किसमें? पहले वाले में। और बी वाले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या था? 7:11। दोनों की बराबर मात्रा अर्थात 1 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका लिया गया। और एक नया मिश्र धातु क्या बनाया गया है? सी। और इसमें क्या पूछा है? गोल्ड और कॉपर का रेशियो। तो देखिए यहां से हम गोल्ड लेते हैं। गोल्ड कितना लेंगे? 7 पार्ट। कब? जब कुल योग 7, 2, 9 और बराबर है। 1 से गुना करने से कोई अंतर नहीं होगा। और यहां से क्या लेंगे? फिर गोल्ड लेंगे। कब? 7/11 7 18। 18 और 9 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 18। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 प्लस क्या 7 अर्थात क्या हो गया? 81 बटे कितना? सॉरी 21 बटे कितना? 18। 21 बटे 18 भाग क्या आ गया? गोल्ड आ गया। तो कॉपर कितना आएगा? हमने पहले ही बताया बराबर मात्रा 1 1 2। 2 में से हम क्या करेंगे? 21 बटे 18 को घटाएंगे। घटा दीजिए। 18 दूनी 36 और 36 में से 21 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 15 बटे कितना? 18। 15 बटे कितना? 18 भाग कॉपर आ गया। अब हमें गोल्ड और क्या चाहिए? कॉपर का रेशियो। गोल्ड और कॉपर का क्या चाहिए? रेशियो। तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या हो जाएगा? नए वाले मिश्र धातु सी में 21/18 रेशियो 15/18। पहले भी कटा सकते थे, अब भी कटा सकते हैं। ये दोनों आपस में कटता है तो हम इसे क्या करेंगे? कटा देंगे। और यहाँ भी देखिए कट रहा है। 5 तिया 15, 7 तिया 21। तो दोनों का अनुपात क्या आ गया? 7:5। तो नया वाला जो मिश्र धातु सी तैयार होगा इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या आएगा? 7:5 में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप भी देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक तरह से रिपीट कर रहा है। और आप अगर अच्छे से बनाइएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अम्ल और जल के 3 नमूनों का अनुपात। देखिए क्वेश्चन अब 2 से 3, जैसे ये 2 था उसी में कह रहा है 3। अम्ल और जल के 3 नमूनों का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। देखिए अम्ल और जल के 3 नमूने 1 2 3 किसका है? एसिड रेशियो वाटर। इसमें क्या है? 2:1। इसमें क्या है? एसिड रेशियो वाटर। इसमें क्या है हमारा? 3:2। और इसमें क्या है? एसिड रेशियो वाटर। इसमें क्या है? 5:3। देखिए 3 नमूने हैं। पहले में 2 1, दूसरे में 3 2 और तीसरे में 5 3। उन तीनों नमूनों को क्रमशः 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर लिया जाता है। उन तीनों नमूनों को क्रमशः 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर लिया जाता है।
और एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, और एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 नमूने, ठीक है, जिनमें एसिड और वाटर 2:1, दूसरे में 3:2 और तीसरे में एसिड वाटर 5:3 था। 5 कितना था? 3 था। पहले वाले से 1 लीटर लिया जाता है, दूसरे वाले से 2 लीटर लिया जाता है और तीसरे वाले से 3 लीटर लेके आपस में क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। तो अब इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? देखिए इस तरह से 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी रहे आप क्या करिएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिएगा और बनाने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। धीरे धीरे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले यहां से क्या निकालेंगे? एसिड निकालेंगे। एसिड कितना है हमारे पास? देखिए पहले वाले भाग में 2 बाय क्या 3, इससे कितना लेते हैं? 1, तो 1 से गुना कर देंगे। फिर चिन्ह किसका लेंगे? प्लस का। यहां से एसिड क्या लेते हैं? 3 बाय कितना? 3 2 5, गुना किससे करेंगे? 2 से। और तीसरे वाले से एसिड लेते हैं कितना? 5 का 5 3 8, गुना किससे करेंगे? 3 से। चौथा रहता तो फिर यही क्रम जाता, कितना भी दिया है गौर करिएगा, 1 2 3 4 कुछ भी दिया रहे आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है? पहला वाला 2/3, दूसरा वाला विकास लिखे, यहाँ से 2 1 3, 2/3 से लिया कितना गया? 1 लीटर, तो गुना किससे की? 1 से। दूसरा वाला कितना लिया गया? एसिड 3 का, जब कुल योग 3 2 5, गुना किससे करेंगे? 2 से। और तीसरा वाला 5 बटे कितना? 5 3 8, गुना किससे करेंगे? 3 से। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुना 1 2/3 प्लस 3 दूनी 6/5 प्लस 5 दिया 15 बटे कितना? 8। चलिए अब यहाँ 3 5 और 8 कैल्शियम निकालेंगे, हो जाएगा हमारा क्या? 120। 120 में 3 से भाग दीजिएगा, 40 से 120, 40 दूनी 80, फिर चिन्ह किसका दीजिएगा? प्लस का। 5 से भाग दीजिए, 24 पंचे 120 होता है, ठीक है, 24 पंचे 120, 24 गुना 6 144, 6 चौक 24, 6 12 2 14। फिर 8 से भाग दीजिएगा, 15 8 120, 15 गुना 15 225, क्या किए? 15 हम 8 से भाग दिए 15 बार में, फिर 15 से गुना कर दिए। अब तीनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ दिए तो 5 जोड़ 4 जोड़ 0, 5 4 9 लिख दिए, 2 4 2 6 और 8 8 6 14 का 4, के लिए क्या बच गया हमारे पास? 1 बच गया, 2 1 3 इधर तो है नहीं, 3 1 4 449। देखिए हम पुनः जोड़ के देख लेते हैं, 5 4 9 जोड़ 0 9 हुआ, 4 2 4 2 6, 5 4 9 जोड़ 0 9 हुआ। इसके बाद 2 4 2 6 8 6 14, 14 का 4, के लिए रहा 1 2 1 3 1 4, हो गया 449 बटे 120। अब हमें वाटर निकालने के लिए कभी भी सबको जोड़ना नहीं है, कुल मात्रा को जोड़ना है। 3 2 5 1 6, 6 लीटर जोड़ दिए, 3 2 5 1 6। अब इस 6 लीटर में से जो आपका ये टोटल मात्रा है इसे घटा दीजिए सीधा। चलिए 120 गुना 6 720 माइनस 449 बटा 120, घटा लें, 10 में से 9 घटा क्या बचा? 1। अब ये देखिए 1 कैरी लिए 11 11 से 4 घटाए 7 4 11 और 6 में से 4 घटाए 2 271 बटे कितना? 120। चलिए अब हमें निकालना है एसिड रेशियो वाटर, 449 बटे कितना? 120 रेशियो 271 बटे कितना? 120, 120 120 कट गया, 120 120 क्या हो गया? कट गया, तो दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा? 449 रेशियो 271। तो कितना आ जाएगा आप दोनों का एसिड और वाटर का? 449 रेशियो 271। अगर कटता है तो कटा सकते हैं, नहीं कटता है तो आपका आंसर सेम टू सेम हो जाएगा। बस आप अगर एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी इस टाइप के सवाल में दिया रहे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसी टाइप से आप क्या करिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार
24,000 रुपये में एक टीवी तथा फ्रिज खरीदता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार 24,000 रुपये में एक टीवी तथा फ्रिज खरीदता है। क्या खरीदता है, टीवी प्लस फ्रिज, कितने में, 24,000 रुपये में खरीदता। देखिए प्रॉफिट लॉस टाइप का सवाल है। एक दुकानदार 24,000 रुपये में एक टीवी तथा फ्रिज खरीदता है। वह टीवी को 10% लाभ पर बेचता है। वह टीवी को क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। देखिए टीवी के लिए जो प्रॉफिट है 10% लाभ पर बेचता है तथा फ्रिज को 4% हानि पर बेचता है फ्रिज को क्या करता है, 4% लॉस पे। जहां से टीवी पर 10% प्रॉफिट हो रहा है वहीं टीवी पर 4% से क्या हो रहा है, लॉस इंडिकेट करने के लिए मैंने माइनस का चिन्ह रखा कि पता चले हमें लॉस हुआ है। 4% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल क्रय विक्रय में 2% का लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कुल क्रय विक्रय में टोटल में उसे 2% का लाभ होता है तो बताएं कि टीवी का लागत मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताएं कि टीवी का लागत मूल्य क्या है, टीवी का सीपी क्या है। सीपी किसका चाहिए हमें, टीवी का। सीपी किसका चाहिए, टीवी का क्या है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या था, एक दुकानदार 24,000 रुपये में टीवी और फ्रिज खरीदता है। क्या खरीदता है, टीवी प्लस क्या, फ्रिज, कितने में, 24,000। दुकानदार जहां टीवी को 10% लाभ पर बेचता है वहीं फ्रिज को 4% हानि पर बेचता है। देखिए जैसे 24,000 में खरीदे, दोनों पैसे को हम आपस में क्या किए, मिला के खरीदे। अब टीवी को जो बेचे 10% प्रॉफिट पे बेचे, 10% कहां बेचे, प्रॉफिट पे, और फ्रिज को मैंने 4% लॉस पे बेचा। अब बेचने के बाद अगर दोनों पैसे को मिलाते हैं तो हमें क्या देखते हैं कि टोटल पे 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इस टाइप का सवाल प्रॉफिट लॉस में आता है और प्रॉफिट लॉस के क्लास में हम निश्चित रूप से सब सारे सवाल को सॉल्व किए हैं। लास्ट क्लास में एक सवाल इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से एलिगेशन का ही भाग प्रॉफिट लॉस में भी रहता है। कुछ क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस का लगभग क्लास हमारे चैनल पे डाला गया है, आप वहां से जाके प्रॉफिट लॉस देखिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे लिंक मांग सकते हैं। चलिए 2% हमें प्रॉफिट होता है। अब हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 10 में से आप 2 को घटाइए, 10 में 2 घटाइएगा क्या बचेगा, 8। और 2 में से -4 को घटाना है। देखिए 2 में से -4 जब घटेगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 + 4 ये क्या होगा, 6। एक गलती आपको नहीं करना है कभी भी कि 2 में से 4 को घटा के अगर 2 लिख दीजिएगा तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। बस इसी कारण से मैंने माइनस का चिन्ह दे के रखा हुआ था कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ 2 और 4 का योग कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ हमको क्या लिखना है, 6 लिखना है। गलती से भी यहाँ 2 में से 4 घटा के 2 नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कटता है तो कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखिए CP1 रेशियो CP2, ये जो प्रॉफिट लॉस मिलाए और हमारा जो तैयार हुआ, हमेशा ये रेशियो किसका तैयार होता है, CP का तैयार होता है। कौन सा रेशियो तैयार होता है, CP का। कभी भी अगर नहीं समझना है, CP1 रेशियो CP2, 3:4 तो हमारा पहला 3 रुपया, तो दूसरा क्या रुपया का बंधु, 4 रुपया। अब देखिए हमें पूछा क्या, टीवी ये कौन सा, ये वाला भाग है। टीवी का भाग कितना, 3। CP1 चाहिए 3 रुपया का, जब कुल योग 4 3 7, कुल योग कितना, 7। और टोटल जो इन्वेस्ट हुआ हमारा कितना हजार हुआ है, 24,000। तो हमें क्या करना है, 24,000 से यहाँ गुना कर देना है। तो क्या किया हमने, पहला टीवी का 10% लाभ और दूसरा 4% हानि फ्रिज का, दोनों को आपस में मिला के हमने देखा कि टोटल पे 2% प्रॉफिट हो रहा है। टोटल 2 लिखा, फिर 6 और 8 को कहां से, 10 में से 2 घटाया 8, 2 में से -4 माइनस माइनस प्लस 6 आया, कटाए तीनों 4 में।
अब इसे क्या करिए, गुना करिए। 3 हमको चाहिए पहला वाला, क्यों? क्योंकि हमें सीपी पूछा गया था टीवी का। तो 3 गुना पहला वाला 3 टीवी का, 24 तिया 72,000 बाय क्या 7। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, 10 सते 70, 10 बार में डायरेक्ट दे दिए। अब आप देते 10 7 7, फिर 2 आता, फिर आगे वही होता, फिर 20 आया, फिर कितना लिखेंगे 7 दूनी 14, 14 26, अब 0 60 हो गया, 8 सते 56, 8 सते कितना हो गया 56, 4 40, 7 पचे 35 और 7 सते 49। तो 10,285 रुपये 70 पैसे के अप्रोक्सीमेट में प्राइस किसका है, टीवी का है। तो इस तरह से आप सीपी निकाल सकते हैं, किसका, टीवी या फ्रिज का। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।